बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, हम एक्टिव पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। ये सिलसिला शुरू है और आज इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। हम दो टेंसेस पहले कर चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताया करता हूँ कि हमने कौन सी छोटा सा किताबचा है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको लर्निंग करने में, और ये तकरीबन हाफ अ सेंचुरी 50 ईयर से ये किताबचा ऑलमोस्ट जो है यूज़ में है और बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी, 50 ईयर से इसकी मुसलसल प्रेजेंस जो है ये बता रही है कि कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी, ये कोई 60 रुपए का आपको मिल जाएगा मार्केट में से। तो चलें जी, ये मुफ्ती अफजाल अनवर साहब हैं, इन्होंने ये लिखा था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे किसी दौर में। तो चलें, इनको भी आपने दुआएं देनी है और काम भी से किताबचे से करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो ये करने जा रहे हैं, और ये ज़रा सेंटेंसेस को गौर से देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं देखें जी। इसमें हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म इनके साथ यूज़ होती है एक्टिव में। और आपको पहले ही पता है कि पैसिव में तो हमेशा ही कोई भी सेंटेंस हो तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन ये जो परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस में, उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और प्रेजेंट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखें ना, पहला सेंटेंस जो मिसाल में, इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है ना, आई हैव ईटन स्वीट्स। और इसका क्या है जी, पैसिव, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। देखिए, आपको ये पता है कि बाय का इजाफा करते हैं, थर्ड फॉर्म का इजाफा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। और जो ये है ना परफेक्ट के टेंसेस, उसमें ये स्पेशल वर्ड है जो ये बीन का वर्ड, बीन, ये देखें बीन हर एक में बीन कॉमन होता है। बीन को आपने याद रखना है कि ये परफेक्ट के लिए स्पेशलिटी है। ये ऐड होगा जब भी पैसिव बनेगा, बीन जो है वो ऐड होगा। शी हैज़ कॉट अ पिजन। ठीक है ना, अब पिजन जो है इधर आ जाएगा। अब पिजन ये हैज़, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ही शी इट वगैरह के साथ हैज़ लगता है, सिंगुलर के साथ आई वी यू दे इनके साथ हैव लगता है। अब ये आप पिजन जो है सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज़ ही लगेगा। आप पिजन हैज़ और क्या जी, बीन लगना है इजाफी वर्ड, बीन कॉट बाय। ठीक है, पैसिव में लगता है बाय। शी जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया हर। ठीक है ना, अ पिजन इज हैज़ बीन कॉट बाय हर। ये देखें, अ पिजन हैज़ बीन कॉट बाय हर, ये इस तरह से बन गया। आगे जी, वी हैव नॉट बीटन हिम, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये नाफिया सेंटेंस है। ठीक है जी। अब जी ही इधर आ जाएगा, ही के साथ हैज़ लगता होता है। ठीक है ना, ही हैज़ नॉट बीन, बीन यहाँ पे नॉट के बाद लगना चाहिए। ही हैज़ नॉट बीन बीटन बाय, वी जो है यहाँ इधर जाके अस बन गया। ठीक है जी, ही हैज़ नॉट बीन बीटन, ही हैज़ बीन नॉट नहीं, ही हैज़ नॉट बीन बीटन बाय अस। चलें जी, हैव यू लॉफ्ड, हैव यू लॉफ्ड एट दैम, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। यहाँ पर ये भी गलती है, ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। ये जो है जी, दे इधर आ गया। ठीक है ना, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू, यू इधर लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर दे लगना चाहिए था। ठीक है ना, दे हैव दे बीन, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू, ये इस तरह से होगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा। हैज़, ये भी आगे भी क्वेश्चन सेंटेंस आ गया। हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर। ठीक है जी, आप देखें ये भी माई डोर इधर चला गया। ठीक है जी, और माई डोर अगर इधर गया, हैज़ माई डोर बीन नॉक्ड एट बाय
ही का जो है एंड पे चलेगा बाय हिम, हैज़ माई डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम। ये जी आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। ये देख लें जी, इसमें नाफिया सेंटेंसेस भी आ गए और बीन की स्पेशलिटी है। और यही चीज़ जो है अभी आपको बताई जाएगी कि यानी कि ये जो अभी हमने दोनों कॉलम्स को पढ़ा है उसमें उन्होंने बताया कि एक्टिव पे जो पैसिव में हमने तब्दील किया है कि वो जो पहले जो ज़रूरी तब्दीलियाँ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, बाय लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाने हैं, ये 9 से 10 सफ़े पर इनका जिक्र हुआ था। ठीक है ना। इसके अलावा कहते हैं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज़, हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से लगाया है। सब्जेक्ट के मुताबिक के लिहाज से हैज़ या हैव के इस्तेमाल में मुनासिब रद्दो बदल किया गया, यानी कि कईयों के साथ हैज़ लगता है, कईयों के साथ हैव लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव लगता है। ये आसान सी बात है। ठीक है ना। अब जी ज़रा हम मश्क की तरफ जाते हैं। मश्क में देखते हैं हमारे पास क्या है। शी हैज़ लॉस्ट हर रिस्ट वॉच। ठीक है ना। ये हर रिस्ट वॉच ये ऑब्जेक्ट है, ये उधर चला जाएगा। ठीक है जी। हर रिस्ट वॉच, अब ये देखें हैज़ बीन लग गया क्योंकि ये भी सिंगुलर था। हर रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाय शी, उधर चला गया तो ये हर बन गया। ठीक है जी। हर रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाय हर, ये हो गया जी। अब ये देखें, आज चौथा सेंटेंस हम देखते हैं। हैज़ ही रिटन अ लेटर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ये बहुत आसान सेंटेंस है। आगे जी आ लेटर इधर आ जाएगा, हैज़ शुरू में ही रहना चाहिए। आपको पता है जो क्वेश्चन सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आते हैं, तो हैज़ ये शुरू में ही रहा। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। आगे चलते हैं जी, 10वें सेंटेंस पे हम आ जाते हैं। ही हैज़ नॉट सेंट अ टेलीग्राम टू हर। टेलीग्राम और टू हर जो है ये जो है ना, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट ये साथ एंड पे ही लगेगा। इनको हम चेंज करेंगे। आ टेलीग्राम इधर चला गया। आ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन सेंट, हैज़ नॉट बीन सेंट। ठीक है जी। हैज़ नॉट बीन सेंट बाय हिम, ये ऐसे होगा। आगे चलते हैं। यू हैव विजिटेड कराची ट्वाइस। चलें इसको छोड़ते हैं जी, हम आगे 15वां देखते हैं क्योंकि आपके करने के लिए भी कुछ छोड़ना है। ये मुझे 14वां मुश्किल लग रहा है, चलें इसको हार्ड डालते हैं। शी हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड पास मार्क्स इन पर्शियन। इन पर्शियन जो है इसकी टेल है। ठीक है ना। ये ऐसे ही रहेगी। आगे इसको चेंज करते हैं जी। पास मार्क्स ये ज़्यादा हैं। पास मार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय शी, जो है एंड पे जाके हर बन जाएगा, हर इन पर्शियन। पास मार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय हर इन पर्शियन, ये हो जाएगा जी। बाकी सेंटेंसेस आपने करने हैं। आगे चलते हैं फर्दर। हम हमारे पास क्या है अब जी, वो रिवर्स गियर हम लगा रहे हैं। रिवर्स गियर किस तरह से लगा रहे हैं, हम पैसिव से एक्टिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। अगर पैसिव से एक्टिव की तरफ मूव करेंगे तो क्या हम तब्दीलियाँ लाए थे, बीन लाए थे, बाय उसमें हमने ऐड किया था। इनको निकालेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे और वो बन जाएगा। द काउ हैज़ बीन मिल्क्ड बाय हर। देखिए ना, हर जो है ये शी बन गया इधर आगे। ठीक है ना। शी हैज़, आपको पता है लगता है इसमें जो है परफेक्ट कि शी हैज़ मिल्क्ड द काउ, शी हैज़ मिल्क्ड द काउ, ये हो गया। ये इसी तरह से ये रिवर्स करके इन्होंने बताया। वी हैव बीन फाइंड बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना। बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है ना, हैज़ फाइंड अस, ये आसान सा है। हैज़, अब ये क्वेश्चन आ गया, हैज़ दिस लेटर बीन कॉपीड बाय यू। अब यू जो है उधर जाएगा। ठीक है ना। उसके साथ हैव लगता है, यू के साथ हैज़ नहीं होता। हैव यू कॉपीड दिस लेटर, ये होगा हैव यू कॉपीड दिस। ये देखें, हैव यू कॉपीड दिस लेटर। दे हैव नॉट बीन चीटेड बाय मी। अब मी जो है इधर हो जाएगा। आई के साथ भी हैव लगता है। आई हैव नॉट बीन चीटेड बाय देम। आई हैव नॉट बीन चीटेड बाय, ये हो गया जी। आई हैव नॉट चीटेड, बीन नहीं जी, बीन तो हमने निकालना था, ये तो जो है ना पैसिव में है, इसलिए बीन नहीं। आई हैव नॉट चीटेड देम। ठीक है, ये हो गया। यू हैव नॉट बीन लाफ्ड एट बाय अस। ये अस जो है इधर चला गया, वी आ गया जी। वी के साथ हैव लगता है। वी हैव नॉट लाफ्ड एट, ठीक है ना। वी हैव नॉट लाफ्ड एट
यू, आगे जो है ना एंड पे ये यू एंड पे लग जाएगा, एट यू, वी हैव नॉट लाफ्ड एट यू। ये जी आगे चलें, क्या हुआ है जी, जब पैसिव में हमने चेंज किया तो हैज़ बीन, हैव बीन जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में होने का बीन को हम ख़त्म कर देते हैं, बाई को ख़त्म कर देते हैं, जो कि हमने अभी किया है। और है वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के मुताबिक ये परफेक्ट में हम करते ही हैं। जब हम पैसिव से एक्टिव में जाएंगे तो ये सिंपल सी ये बात तो होगी, अभी हमने ये की है। आगे जी इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास, इस एक्सरसाइज को करते हैं। 3 tickets हैव बीन इशूड बाय हिम, ये पहला सेंटेंस है, बाय भी कट गया, बीन भी कट गया, और ये जो ही है ये शुरू में चला गया। ही हैज़ इशूड 3 tickets, ठीक है जी, ही हैज़ इशूड 3 tickets, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथे सेंटेंस में, हैज़ दिस रूम बीन लॉक्ड बाय हिम, ठीक है ना, हिम, फिर ये यहाँ आ गया, हैज़ शुरू में ही रहेगा, हैज़ ही लॉक्ड दिस रूम, हैज़ ही लॉक्ड दिस रूम, इसका ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हैव दे बीन, आठवें को देख ले, हैव दे बीन बीटन बाय अस, ये इधर चलेगा, हैव वी बीटन देम, हैव वी बीटन देम, ये भी क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाएगा। आगे देखते हैं 13वें को देख लेते हैं जी, हैज़ पोस्ट नॉट बीन एडवर्टाइज्ड बाय यू, ठीक है ना, यू उधर चला गया, दिस पोस्ट एंड पे आएगा, इधर यू की जगह पे यू, ठीक है ना, यू आगे हैव लगना चाहिए, यू हैव नॉट भी है इसमें, यू हैव नॉट एडवर्टाइज्ड दिस पोस्ट, ये हो जाएगा जी, सिंपल है। लास्ट वाला देख लेते हैं, हैव दोज लेटर्स बीन पोस्टेड बाय हिम, ठीक है जी, ही जो है ये इधर आ जाएगा, हैज़ ही पोस्टेड दोज लेटर्स, हैज़ ही पोस्टेड दोज लेटर्स, ये इसका जो है एक्टिव हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सेंटेंस था। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे एक एक्सरसाइज है, ये मिक्स्ड है, जिसमें चेंज द वॉइस ऑफ लिखा है, अगर एक्टिव है तो उसे पैसिव करना है, अगर पैसिव है तो उसे एक्टिव करना है। ये भी इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है, इसको भी स्टूडेंट्स आपने कर लेना है, ठीक है ना, मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस दे दी है और उम्मीद है कि आप इसको ईजीली कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका परफेक्ट टेंस, पैसिव एक्टिव इसके हवाले से। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।